ये कोई साधारण चीज नहीं है, आपकी हड्डियों को मजबूत करेगा, आपकी मांसपेशियों को मजबूत करेगा, आयरन का खजाना है। सुबह सुबह थके रहते हैं तो अगर दिन भर में हम एक बार भी ये रेसिपी जो हमारी कैसे बनाना है, बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी, बहुत बढ़िया है। दोनों का बड़ा अच्छा टेस्ट आ रहा है। जैसे नवरात्रों में सिल के लड्डू आते हैं ना, वो हम सिर्फ सीजनली खा सकते हैं, पर ये वाला बिल्कुल इतना टेस्टी है कि हम इसे कभी भी खा सकते हैं। आयरन, पोटेशियम, फास्फोरस, सेलेनियम का तो ये खजाना ही है। इसमें जिंक भी होता है जो हमारी त्वचा को निखार लाता है। इसका मतलब सबके चेहरे ग्लो करेंगे इस लड्डू को खाने के बाद। हाँ जी, शोला और शबनम, इट्स रियली यम्मी और एक्सरसाइज के बाद तो रियली इज वेरी गुड। उनको तो दो। जो लोग बहुत ज्यादा प्रोटीन की कमी से परेशान हो रहे हैं, हड्डियां कमजोर हो रही है, थकान बहुत ज्यादा रहती है, कई सारे लोग ऐसे आते हैं जो चाहते हैं हमें नेचुरल कुछ ऐसा मिले, हमें सिंथेटिक या बाहर का कुछ ना खाना पड़े और हम शरीर को ताकत भी दे पाए। तो उसके लिए ये मल्टीविटामिन सोर्सेज का काम करेगा, प्रोटीन भी देगा, साथ में शरीर को अच्छी ताकत भी देगा। बहुत टेस्टी है, हम काफी टाइम से खा रहे हैं, बट ये नहीं पता था कि ये चीज भी बना के हम खा सकते हैं। भरपूर मात्रा में फाइबर होता है जिससे हमारी आंतों की कार्य क्षमता बढ़ती है और कॉन्स्टिपेशन में भी ये लाभदायक है। बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी। खुशबू वगैरह सुन रहे, खुशबू भी इतनी अच्छी थी, सबसे बाद में मिला मुझे आकर, और सबसे पहले खुशबू थी। खुशबू सबसे पहले सुन। ये बहुत ही क्रंची टेस्ट आ रहा है एंड अरोमा इज वंडरफुल। इसको सूंघने से ही बहुत अच्छी खुशबू आ रही है जो हमें क्रेविंग लेके आ रही है, मुंह में पानी आ गया है। ये थोड़ा सा टेस्ट करके बताएं जरा। बहुत ही बढ़िया टेस्ट है, बहुत ही बढ़िया, मतलब एकदम मजेदार। आप लोग अगर बना के खाओ, नहीं तो खाना है तो आप इधर आ जाओ। टेस्टी और एकदम फ्रेश और बड़ा मजा आ रहा है खाकर। ये नहीं पता था कि ये भी डिश बनती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। से तो पूछ लो। बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी। मैंने खा लिया, डिब्बा भी रख लिया, बस बच गया मेरे पास। बाकी मेरे आप कितनी भी जिम करके आए, कितना भी योगाभ्यास करें, कुछ भी करें, कोई भी वर्कआउट करते हैं, तो उसके बाद अगर आप एक लड्डू खाते हैं तो आपके लिए भरपूर एनर्जी का खजाना। मजा आ गया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मजेदार, बहुत ही टेस्टी। और इससे अच्छा हेल्दी स्नैक्स अभी इतनी जल्दी बनने वाला कि जो 5 मिनट में तैयार हो गया, हो ही नहीं सकता। तो आप भी बना लो और हमें भी बुला लो, हम भी खा लेंगे आके। ये अपने आप में सफिशिएंट है, कंप्लीट डाइट है। आपकी जो छोटी भूख होती है उसके लिए भी आप तरह तरह की नमकीन, चिप्स और ये वो खाते हैं, तो उसकी बजाय एक ये खाएं तो सेहत का खजाना। आज एक बहुत बढ़िया रेसिपी बनाने जा रही हैं उषा बुटानी जी। तो ये अभी घी डालने जा रही हैं। इससे पहले हमने ये कढ़ाई को ऑन करके रखा हुआ है, चूल्हा जला दिया है, कढ़ाई रख दी है और घी देखिए पिघलना शुरू हो गया। A2 घी है। घी कौन सा यूज करना है? हाँ, कोई भी ले सकते हैं जो आपके घर में है, कोई दिक्कत नहीं। ये मत समझना इससे कोई कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, इससे कुछ नहीं होता। एक दिन में 5 ग्राम से भी कम जाएगा आपके पास घी, अगर आप 50 ग्राम का लड्डू खाते हैं। मयंक पुरवल जी बताएंगे इसके बारे में क्या हो सकता है, आज क्या बनने जा रहा है ये। बिल्कुल, और जब ये लड्डू बनेंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट बनने वाले हैं, हमने पहले भी खाए हैं। और ये चने को भूनकर, जो भुने चने थे उनको ग्राइंड करके रखा हुआ है ताकि यहाँ वीडियो लंबी ना हो, रेसिपी आसानी से बन सके। और ये देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, वीडियो वालों को शायद ना आए लेकिन हमें तो आ रही है भाई। देखिए ये गुड़ को चॉप करके रखा हुआ है ताकि पिघलाने में आसानी रहे। इस तरीके से जैगरी बोलते हैं अंग्रेज लोग इसे, हम तो गुड़ ही बोलते हैं। अब गुड़ पिघलने जा रहा है तो दोनों को, उनको चने वाले जो भुने चने थे उनको भून दिया है और साथ ही साथ ये आप इससे पकड़ेंगे ऐसे। हाँ, तो इस गुड़ पिघलने जा रहा है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, कैसा लग रहा है? मुंह में सलाइवा आ रहा है सबके? नहीं। जब से मयंक पुरवल जी ने सुना कि यहाँ गुड़ चने का लड्डू बन रहा है, मेरे ख्याल 3 दिन से उपवास रखा हुआ है। हाँ, कल रात को खाना भी। आधा किलो जैसे हमने चने लिए तो उसमें आधा गुड़ और आधा ही हम घी डालेंगे। 250 ग्राम गुड़ और 250 ग्राम घी डालेंगे। आधा किलो भुने चने, इंग्रेडिएंट लिख लें, भुने चने और छिलके सहित। ये इसकी खासियत है, छिलके सहित भुने चने मार्केट से मिल जाते हैं। तो उसमें आधा किलो में पाव भर देसी घी और पाव भर गुड़, ये इसकी रेशो रहेगी। तो 1 किलो मसाला तैयार। मेरे ख्याल तो एक लड्डू ही हिस्से आएगा सर। सर ये हम जैसे गुड़ मेल्ट कर रहे हैं यहाँ पर,
क्या हम पहले कढ़ाई में घी में गुड़ मेल्ट करके उसमें चने डाल सकते हैं? इसको गर्म करना जरूरी है। अच्छा जी। अगर गर्म करेंगे तो बाइंड अच्छे से हो जाएंगे। अच्छा ठीक। ठंडे होंगे तो वो बाइंड नहीं होंगे। पहले गुड़ पिघल गया, आपने चने डाले तो वो चने तो ठंडे थे ना, समझ रहे हो, तो वो पहले ही मिक्सिंग शुरू हो जाएगी तो वो ढंग से बन नहीं पाएंगे। हाँ, लम्स आ जाएंगे। बिल्कुल। और किसी का कोई क्वेश्चन? बन जाएंगे तो ये गर्मियों में भी खा सकते हैं। हाँ, इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि आप सर्दी में खा सकते हैं कि गर्मी में खा सकते हैं। आप इसको 12 महीने खा सकते हैं, कभी भी खा सकते हैं। मैंने कहा छोटी भूख होता है कि लंच डिनर और ब्रेकफास्ट के बीच में अगर हम कुछ उल्टा सीधा खाते हैं तो उसकी बजाय आप इस तरीके का खाएं। खाना खाने के बाद भी जैसे लगता है हाँ, कुछ मीठा हो जाए, हैं वो जो होते हैं ना, वो कुछ मीठा हो जाए, वो स्वीट डिश की जगह जी, ये जी। चॉकलेट या स्वीट डिश की जगह इसे यूज किया जा सकता है। देसी चॉकलेट। हाँ जी। ये सर इसमें कौन कौन से ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं? आपकी इच्छा है बादाम डालिए, आपकी इच्छा है मूंगफली डालिए बुनी हुई, आपकी इच्छा है काजू डालिए, सौंफ डालिए। सर डायबिटीज वाले खा सकते हैं, डायबिटीज वाले, क्योंकि ये मैंने वही बताया ना कि अगर हम 50 ग्राम खाते हैं तो उसमें 10 ग्राम जैगरी जाएगा। अनीता जी कह रही हैं कि गुड़ की क्वांटिटी कम कर ली जाए। ठीक बात है, बाइंड करने के लिए गुड़ को बहुत जरूरी था, लेकिन उन लोगों को जिन लोगों को आयरन की कमी है, जिन लोगों को पोटेशियम की कमी है, इस तरह बहुत सारे मिनरल्स 17-18 तरह के मिनरल्स होते हैं, उनमें से बहुत सारे मिनरल्स केवल इससे मिल जाएंगे आपको। 1 लड्डू 2 लड्डू आप अगर ये खा लोगे तो आपको वो हेल्दी स्नैक्स मिलेगा। वरना हम लोग क्या करते हैं, कभी बर्गर खा लेंगे, कभी कुछ और खा लेंगे, कभी समोसा विद चाय हो जाएगा। तो उस सबसे अच्छा ये ऑप्शन है, उतना ही खाएं जितना आप पचा पाएं। तो उसी हिसाब से आप देखिए, और ये धीरे धीरे करके भुन गया है मसाला। अब हल्का सा पानी लगाकर इसको हम छोटे छोटे लड्डू बनाएंगे। ये आप इसको चॉकलेट शेप में भी अगर बना दोगे ना तो बच्चों को बहुत पसंद आएगा। उनको लगेगा कि हम चॉकलेट ही खा रहे हैं। और चॉकलेट को रैप करके आप रख दो और रोज उनको एक एक खाने को दो, तो हेल्दी चॉकलेट बार की जगह आप अपने बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को आप ये खिला सकते हैं। इसकी शेप देखें कितने अच्छे सुंदर सुंदर। आप इसमें सीड्स डाल सकते हैं आप, लेकिन जो मेन इंग्रेडिएंट है वो केवल भुना चना और गुड़ है। अगर इसका फायदा पूरा तरह से लेना चाहते हैं तो कमेंट्स में आप इसको बनाकर खाकर और फिर अपना कमेंट्स दें। और इसी के साथ साथ जैसा मैडीमंच का एम है कि आप सेहत की बात करते हैं, मैडीमंच विदाउट एनी मेडिसिन अपने शरीर को ठीक रखने की बात करता है मैडीमंच। इसलिए मेरे साथ बोलेंगे, सेहत की बात जनता के साथ, जनता के साथ, जनता के साथ। और आप अपने घरों में ये लड्डू बनाकर खाइएगा जरूर और फिर कमेंट्स में डालिएगा। उषा बुटानी जी को हम थैंक्स करते हैं कि इतनी प्यारी प्यारी डिश खा के तो बताइए। हाँ, ये मैडी मंच।